Hello bachcho, let's read the question. A stone is attached to one end of a string and rotated in a vertical circle. If the string breaks at the position of maximum tension, it will break at. So basically क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम लोग के पास एक स्टोन है एंड हम लोग उस स्टोन को एक वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं. तो ये डायग्राम भी दिया हुआ है. ये स्टोन है, ये एक सर्कल में घूम रहा है. सो हम लोग को वो पोजीशन बतानी है जहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक करेगी एंड उस पोजीशन में मैक्सिमम टेंशन होएगा. बेसिकली कौन से पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम होएगा. ओके, एंड स्ट्रिंग विल ब्रेक. So let us see the key concept in this question. Key concept. So key concept है in any type of circular motion, any vertical circular हो या horizontal circular motion हो, type of circular motion, particle with respect to the particle, उस पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts on it, okay, on it. मतलब अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, ये हम लोग को पता ही है. अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल सर्कल में क्या होता है. सो इन दिस फिगर वी हैव दिस स्टोन एंड एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड यहाँ पे जो ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी विल एक्ट इन द बॉटम ओनली, डाउनवर्ड. सो हम लोग के पास चार पोजीशंस दिए हुए थे. एक तो बॉटम का पोजीशन था ही ये वाला, फिर एक टॉप मोस्ट पोजीशन था, एक राइट में था, एक लेफ्ट में था. सो हम लोग मार्क कर देते हैं. एक ये वाला था, एक ये वाला था एंड ये वाला था. तो जब स्टोन बॉटम पे है तो टेंशन कहाँ लगेगा, टेंशन तो ऊपर लगेगा टी. एंड बॉटम पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक तो मास ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम लोग ने बात किया था, वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर. ओके, ये आर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सो ये फोर्स लगेगा उस पर. तो टेंशन विल बी इक्वल टू दिस फोर्स एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर. बट अगर हम लोग का जो स्टोन है यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दूसरा लगेगा एम जी जो कि होगा बॉटम में. बट यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है. तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा ना वो इस वैल्यू से छोटा होएगा. ओके, इस वैल्यू से छोटा होएगा. अब अगर हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखें, सो यहाँ पे लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ एंड नीचे लगेगा एम जी. सो ये दोनों तो ऑपोजिट हो गए डायरेक्शन में, सो इनका मैग्नीट्यूड और भी कम हो जाएगा. एंड इस पोजीशन पे भी सेम ऐसे ही लगेगा बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ होएगा और एम नीचे होएगा. तो हम लोग देख सकते हैं कि बॉटम पोजीशन पे टेंशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट टेंशन is maximum at the bottom point in vertical circular motion. vertical circular motion so this is the correct one, जो कि बॉटम पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होएगा. एंड अगर स्ट्रिंग टूटेगी भी तो बॉटम पॉइंट भी टूटेगी जहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होएगा. ओके, सो फ्रॉम आवर एनालिसिस हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट बी पे मैक्सिमम टेंशन होएगा एंड स्ट्रिंग विल ब्रेक एट पॉइंट बी ओनली. सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से बी इज द करेक्ट वन, पॉइंट बी. ओके, आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.